अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज व्लॉग जो है वो दोपहर में स्टार्ट हो रहा है। इस वक्त बज रहे हैं 2:30 भाई। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि व्लॉग किया जाता। और इस वक्त मैंने बनाई है भाई देसी मुर्गी का आलू गोश्त। और इतना सख्त है ना ये गोश्त, इसका गलना इतना मुश्किल है कि गलता ही नहीं है। देखो इसको मैंने चढ़ाया हुआ 2 घंटे से, मगर मजाल है जो ये गले। तो तरकीब है तो बताओ भाई इसको जल्दी गलाने की। अच्छा भाई इसको बना दिया है। यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है चावल का पानी और दोपहर में बस यही पकेगा। अभी तक ताहिरा बाजी नहीं आई है। दोपहर के 2:30 बज गए और बाहर चल रहा है काम, बस काम ही काम है। गैराज का काम चल रहा है, गैराज में कलर का क्या कलर हो रहा है, ठीक है। अच्छा बस उसके खाने के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और इस वक्त मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे कुछ कपड़े सीने के लिए देने थे टेलर के पास, तो वो देने जा रही हूँ। खाना खा लिया है मैंने। बच्चे जो है ट्यूशन चले गए, हमजा सो रहे हैं, उनके बाबा जो है सफाई कर रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ दर्जन के पास, उसको कपड़े दूंगी। उसके पास कुछ मेरे कपड़े थे, चादरें थे, वो लेकर आनी है। और फिर मुझे जाना है कारपेट लेने के लिए। बहुत सारे काम हैं और ऊपर से मुझे अटैची भी निकालनी है। वो रही मेरी अटैची भी निकालनी है आज अपनी, और उसको भी साफ़ करना है। उसकी भी पैकिंग का सिलसिला होगा इंशाल्लाह, या शायद कल होगा, क्योंकि आज मैं कारपेट लेने जाऊंगी। बस इसको निकालने का सोच रही हूँ आज। तो बस कपड़े हैं जो मैं लेके जा रही हूँ दर्जन के पास। ये है भाई 3 जोड़े हैं, सिलवा के रख रही हूँ। और ये थोड़ा गर्म सूट है, नन लाई थी मेरी, ये अब्बू लाए थे मेरे लिए, ये मेरे लिए हफ्सा लेकर आई थी। बस ये सब मैं लेके जा रही हूँ सीने देने। ये साथ चले दर्जन के पास, उसके पास मेरे और भी कुछ कपड़े पड़े हुए। ओके जी, एक ज़माने बाद मेरे कपड़े जो हैं वो दर्जन में वापस कर दिए हैं, सी से ला के, सदियों बाद। क्या है ये? मेरा सूट। कौन सा? वाला? ये लाई थी ना मैं, जेड डॉट वाला? हाँ नहीं, जेड डॉट का नहीं है, ये खाड़ी का था। ये सिल गया है और ये भी सिल के आ गया है। अरे इसको मैंने कहा था हम बेल लगाते, पाइपिंग करवानी पड़ेगी। ये कौन सी लाई थी? बेल लगाने की। हाँ? ये कौन सी लाई थी? ये कौन सी लाई थी? अच्छा लग रहा है। आगे रेड आ गई? बेल लगानी थी, यहाँ पे बटन लगा। वाइट ओके जी, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं कारपेट पसंद करने के लिए। तो चलें साथ। आज यहाँ का कलर हो गया। हमसे नहीं जा रहा, कुरान पढ़ने के लिए। ये कुरान में आ रही صاحي نايم وانت على بالي ما في اي احد تاني غيرك انت في خيالي صاحي نايم وانت على بالي ما في اي احد ثاني غير ما في احد داري باللي بيننا وين keep it on the low like we got the key we can FaceTime I can show you things مستني اليوم اللي تقول انا تناديني سيمبا وانتي نانا ما تبي تكفي للمكانة ما تبغي غيري انا خيالي 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 صاحي نايم وانتي على بالي ما في اي احد تاني غيرك انتي في خيالي बटन पसंद कर रहे हैं। हम लोग आ गए हैं कारपेट की दुकान में, हम कारपेट पसंद कर रहे हैं। हरी हरी घास, ये वाली घास लगाती है मुझे। क्या हुआ? ये कितना था इसके? साइज कितना चाहिए? 13 फीट आ रहा है। अच्छा लग रहा है ये, शूज रैक वगैरह अच्छा लग रहा है ना। वो शूज रैक देखा है, ओलेक्स पे भी मिल रहा है ये शूज रैक, ये वाला।
कारपेट के रेट बहुत हाई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है भाई, क्या करें, मगर बिछाना तो है। देखें यहाँ बात कर रहे हैं हस्बैंड। यहाँ पे ऐसे कर लो 13.5 फुट बाई 13 फुट पूरा 1 कितना जाए। कारपेट तो बहुत ज़्यादा महंगे थे, इस वक्त हमने रेट ले लिए हैं और अब हम जाएंगे किसी और मार्केट में और 2-3 जगह के रेट पता करेंगे और उसके बाद फाइनल मिलेंगे। कट पीस में काफ़ी फ़र्क आ रहा था प्राइस का, मगर कट पीस में हमारा साइज़ नहीं था जो हमें कमरे का साइज़ चाहिए। तो आज हमने इरादा मुलतवी किया लेने के लिए और हमने कहा चलो कल फिर मार्केट टच करेंगे, ठीक है, फिर घर आ। अच्छा जी, मैंने आज आपसे एक और बात भी डिस्कस करनी थी, वो ये थी कि आपको पता है कि कल मैं कटन लेने के लिए जब दुकान पर गई और वहाँ पर हमने कटन निकलवाए तो इतने में एक खातून जो थी वो आई अबाए में थी और उन्होंने जब देखा हमारे कटन जो उन्होंने हमें लगा के दिखाए हुए थे और जो उनके कटन वगैरह रखे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया कि आपके पास इतने प्यारे प्यारे कटन थे, आप मुझे ये वाले दिखा रहे थे। तो वो जो थे दुकानदार हंसने लगे और ख़ामोश हो गए ना, और वो शिकवा शिकायतें करने लगी। तो वहाँ उनके जाने के बाद मैंने उनसे कहा कि आपने क्यों उनको कटन नहीं दिखाया, जबकि आप लोगों को चाहिए कि आप सब सारे दुकानदार जो है ना वो कटन दिखाया करें। तो उन्होंने कहा कि बहन वो ना हुलिये से जो थी वो गरीब सी लग रही थी, तो हम अगर उनको एक्सपेंसिव वाले महंगे वाले कटन दिखाते तो वो उसके रेट जो है ना वो कम कर देती। इस वजह से जो है हम उनको सस्ते वाली जो उनकी रेंज में आ जाए ना वो कटन दिखाते, ताकि ना वो महंगी चीज़ देखे और ना उसकी बार्गेनिंग करे। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल जन्म लेने लगे, क्या इंसान का ज़ाहिरी हुलिया देखकर दुकानदार जो हैं वो लोगों को चीज़ें दिखाते, इससे क्या वो खातून ये समझी नहीं होंगी कि वो गरीब हैं, क्या कि उन्हें जो है महंगे वाले कटन नहीं दिखाएगा। मैंने कहा हो सकता है वो वाले कटन ख़रीद लेती, आप उनको दिखाते तो सही। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि आपने कभी इस तरह का एक्सपीरियंस किया है कि आपको देख के या आपके साथ लोगों ने इस तरह किया हो कि आपको अच्छी चीज़ ना दिखाई गई हो, या आपके साथ इस तरह का लोगों के सामने। तो ये चीज़ मुझे इतनी दुखी की और मैंने फिर उनकी दुकान से कटन नहीं लिया और मैंने आपने देखा होगा कि मैं वहाँ से आ गई थी और मैंने किसी दूसरी दुकान में जाके कटन का ऑर्डर दिया, क्योंकि मुझे लगा मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ें आप दिखाओ अपने कस्टमर को, जितनी भी महंगी एक्सपेंसिव जो भी चीज़ें आप दिखाओ, भले वो ले या ना ले, आपको उसके ज़ाहिरी हुलिये से, उसके कपड़े देख के, उसके जूते देख के ये फ़ैसला नहीं करना है कि हमें उसको अच्छी चीज़ दिखानी है या नहीं दिखानी है। और ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस नहीं, इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो फिर मैं उस शॉप से चीज़ ही नहीं ख़रीदती। तो आपके साथ अगर इस तरह कुछ हुआ है या आपने कभी अपने सामने इस तरह देखा तो आप प्लीज़ मेरे साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा और फिर मैं इंशाअल्लाह इस पर भी एक रिव्यू करूँगी, दुकानों में जाके प्रैक्टिकली करके देखूँगी। किसी दिन अच्छे कपड़े पहन के जाऊँगी और किसी दिन ख़राब कपड़े पहन के जाऊँगी, देखती हूँ कि दुकानदार इस तरह का भेदभाव दुकानदार हमारे कस्टमर्स के साथ, लोगों के साथ क्यों करते, कि उनका वो खातून की जो आंखों में हसरत और दिल दुखाना वो देख के मुझे इतना बुरा लगा ना, आपको मैं बता नहीं सकती। तो आज मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की और ज़रूर मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। और यही मेरा आज का व्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।